मित्रों, इस वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एवं उसके प्रमुख अधिवेशनों में हुए कार्यों की चर्चा है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा सुनें और अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और मित्रों को शेयर अवश्य करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई। 72 राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने मिलकर इसकी नींव रखी। ऐसा माना जाता है कि ए.ओ. ह्यूम और उनके साथियों ने अंग्रेजी सरकार के इशारे पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन के निर्देश और मार्गदर्शन से ही ह्यूम ने इस संगठन को जन्म दिया, ताकि उस समय भारतीय जनता में पनपते असंतोष को जाना जा सके। यह अंग्रेजों के लिए एक सुरक्षा वॉल्व के रूप में कार्य करने के लिए बनाया गया था। कांग्रेस शब्द उत्तरी अमेरिका से लिया गया, जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह। 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से इसकी स्थापना हुई, जिसे बाद में दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दिया। इसकी स्थापना स्कॉटलैंड निवासी ए.ओ. ह्यूम ने की थी। इसका प्रथम अधिवेशन बम्बई में 1885 में हुआ, जिसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसमें नमक कर के विरोध में स्वर उठाया गया था। 1886 में दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। ये प्रथम पारसी अध्यक्ष बने। इसमें राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का विलय कर दिया गया तथा कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी बनी। 1887 का अधिवेशन मद्रास में हुआ, जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने। इसमें पहली बार डफरिन ने कांग्रेस की आलोचना की। पहली बार संपूर्ण जनता को कांग्रेस में शामिल होने को बोला गया। इस अधिवेशन में विषय निर्धारण समिति की नींव पड़ी। रानाडे द्वारा सोशल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। 1888 में जॉर्ज जूल की अध्यक्षता में इलाहाबाद में सम्मेलन हुआ। ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय शामिल हुए। इस अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि कोई भी सरकारी कर्मचारी सम्मेलन में शामिल नहीं होगा। 1889 में विलियम वेडबर्न की अध्यक्षता में बम्बई में सम्मेलन हुआ। इसमें पहली बार महिलाओं ने भाग लिया। इस अधिवेशन में 21 वर्षीय मताधिकार पारित हुआ। 1893 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में लाहौर में अधिवेशन हुआ। इसमें पहली बार प्रतिवाद शब्द का प्रयोग हुआ। साथ ही सिविल सेवा परीक्षा भारत में करवाने की मांग की गई। 1896 में रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। इसमें पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम का गायन आधिकारिक तौर पर हुआ। इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने धन के बहिर्गमन सिद्धांत को स्वीकार किया। 1906 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। इसमें प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया। 1907 में डॉक्टर रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में सूरत में अधिवेशन हुआ। इसमें कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई। 1908 में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में मद्रास में अधिवेशन हुआ, जिसमें कांग्रेस का नया संविधान बना। 1911 में बिशन नारायण दर की अध्यक्षता में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान जन गण मन कांग्रेस के मंच से प्रथम बार गाया गया।
1912 में रंगनाथ नरसिंह मुघोलक की अध्यक्षता में बांकीपुर में अधिवेशन हुआ। इसमें कांग्रेस के संस्थापक व प्रथम सचिव ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया। 1914 में भूपेंद्र नाथ बसु की अध्यक्षता में मद्रास में सम्मेलन हुआ। इस अधिवेशन में स्वराज की मांग की गई। 1916 में अंबिकाचरण मजूमदार की अध्यक्षता में लखनऊ में अधिवेशन हुआ। इसमें नरम दल एवं गरम दल में समझौता हुआ, जो समझौता लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना गया। मुस्लिम लीग के लिए पृथक निर्वाचन स्वीकार कर लिया गया। बाल गंगाधर तिलक ने इसी अधिवेशन में स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे लेकर रहूँगा का नारा दिया। 1917 में एनी बेसेंट की अध्यक्षता में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। ये पहली महिला अध्यक्षा थी। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने तिरंगे झंडे को अपनाया। 1918 में मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में दिल्ली में अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में हिंदी भाषा के प्रयोग पर बल दिया गया। यह एकमात्र अधिवेशन था जिसमें हजारों किसानों ने भाग लिया। 1919 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में अमृतसर में अधिवेशन हुआ। इसमें जालियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा की गई तथा खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने का निर्णय हुआ। 1920 में वीर राघवाचारी की अध्यक्षता में नागपुर में अधिवेशन हुआ। इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव अनुमोदन एवं नेतृत्व गांधी जी को सौंपी गई। कांग्रेस संविधान में संशोधन किया गया। साथ ही पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों में विभाजन की बात की गई एवं पहली बार कांग्रेस ने रियासतों के लिए नई नीति घोषित की। 1921 में हाकिम अजमल खान की अध्यक्षता में अहमदाबाद में सम्मेलन हुआ। ये पहले कार्यवाहक अध्यक्ष बने। इस सम्मेलन में सांप्रदायिक एकता, पूर्ण मद्य निषेध एवं अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए जन समर्थन हेतु अनुरोध किया गया। 1922 में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में गया में सम्मेलन हुआ। स्वराज पार्टी की स्थापना संबंधित बात हुई तथा एटक के बनने का स्वागत किया गया। 1924 में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में बेलगांव में अधिवेशन हुआ। एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। इसमें अस्पृश्यता की समाप्ति एवं वायकोम सत्याग्रह का प्रस्ताव पारित किया गया। 1925 में सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में कानपुर में सम्मेलन हुआ। यह प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा बनी। इस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग किया गया। इस सम्मेलन में सर्वप्रथम ध्वज वंदना विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्री श्यामलाल गुप्ता द्वारा गाया गया। 1927 में डॉक्टर M.A. अंसारी की अध्यक्षता में मद्रास में अधिवेशन हुआ। इसमें साइमन कमीशन का बहिष्कार का नारा दिया गया। साइमन गो बैक का प्रस्ताव पारित हुआ। कांग्रेस ने प्रथम बार पूर्ण स्वाधीनता को अपना लक्ष्य बनाया। 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। इसमें कांग्रेस का एक विदेश विभाग स्थापित किया गया। प्रथम अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन भी इसी में हुआ। नेहरू रिपोर्ट का मुख्य प्रस्ताव पारित किया गया। भारतीय रियासतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की मांग की गई। 1929 का अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में हुआ। इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय रावी नदी के तट पर किया गया। साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय हुआ तथा डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया गया।
1931 का अधिवेशन वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कराची में हुआ। इसमें कांग्रेस की घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग शामिल थी। इसका प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। गांधी इरविन समझौता भी इसी अधिवेशन में स्वीकृत हुई थी। 1933 का अधिवेशन नलिनी सेनगुप्ता की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुआ। यह यूरोपीय लेकिन भारतीय मूल की विदेशी महिला थी। इसमें हरिजन सेवक संघ का गठन किया गया तथा हरिजन पत्रिका प्रारंभ हुई। 1934 का अधिवेशन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में बम्बई में हुआ। इसमें कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई। 1936 का अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लखनऊ में हुआ। इसमें कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना हुई। कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद निर्धारित किया गया। नेहरू ने भाषण में कहा, हाँ, मैं समाजवादी हूँ, मेरा लक्ष्य समाजवाद की स्थापना करना है। 1937 का अधिवेशन भी जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में फैजपुर बंगाल में हुआ। यह एकमात्र अधिवेशन था जो गांव में हुआ। 1938 का अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हरिपुरा में हुआ। इसमें 15 सदस्यीय राष्ट्रीय योजना समिति का गठन हुआ। 1939 का अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस की ही अध्यक्षता में त्रिपुरी में हुआ। इस अधिवेशन में अध्यक्ष पहली बार मतदान द्वारा चुने गए। 1940 का अधिवेशन रामगढ़ महाराष्ट्र में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हुआ। इसमें भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप अध्यक्ष द्वारा बना। इसी आंदोलन के कारण कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित किया गया। 1946 का अधिवेशन जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में मेरठ में हुआ। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कृपलानी ही थे। स्वराज्य संबंधी अगस्त प्रस्ताव इसी अधिवेशन में पारित हुआ। नवंबर 1947 में कृपलानी ने त्यागपत्र दे दिया, जिसके बाद राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। 1948 का अधिवेशन पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में जयपुर में हुआ। स्वतंत्रता के बाद यह प्रथम अधिवेशन था। मित्रों, यह थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एवं उसके प्रमुख अधिवेशनों में घटित घटनाएं। आइए अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कुछ लोगों की राय जान ले। लॉर्ड कर्जन ने कहा था, कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है। भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं इसके शांतिपूर्ण अवसान में अपना सहयोग दे सकूं। लाला लाजपत राय ने कहा, कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। अश्वनी कुमार दत्त ने कहा, कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिनों का तमाशा है। लाला लाजपत राय ने कहा, कांग्रेस का सम्मेलन शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला है। बिपिन चंद्र पाल ने कहा, कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था है। तिलक ने कहा, यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएं तो कुछ नहीं मिलेगा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा, कांग्रेस के लोग पद के भूखे हुए हैं। मित्रों, यह थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित कुछ जानकारियां जो मेरे द्वारा दी गई। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और मित्रों को शेयर अवश्य करें। साथ में बेल बटन भी दबा दें ताकि प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित वीडियो आते ही आपको सूचना मिल जाए। धन्यवाद।